आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ट्रू स्टोरी ऑन एफ फियर में। तो आज की कहानी छलावा की है, जो आप सभी लोग को एक डर का एहसास करा सकती है। तो बने रहिए हमारी कहानी में। खूनी छलावा। गांव कालीपुर अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां लोगों का जाना मना था। रात के समय वहां एक भयानक प्राणी घूमता था, जिसे ग्रामीण खूनी छलावा कहते थे। कहते हैं कि जो भी इस छलावे को देख लेता वो या तो मर जाता या पागल हो जाता। लगभग 50 साल पहले की बात है। गांव के पास एक तांत्रिक आया था, जिसका नाम विद्याधर था। वह अघोरी तंत्र मंत्र के प्रयोग करता और लोगों को डराकर उनसे धन संपत्ति ऐंठता था। एक दिन गांव के लोगों ने उसकी काली करतूतों से तंग आकर उसे पकड़ा और गांव के कुएं में फेंक दिया। मरते वक्त उसने गांव को श्राप दिया, मैं लौटूंगा और इस गांव के हर शख्स को दर्दनाक मौत दूंगा। फिर कुछ सालों तक सब शांत रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। रात को जंगल के पास चीखों की आवाजें सुनाई देती और जो लोग उन आवाजों के पीछे जाते वे वापस नहीं लौटते। धीरे धीरे लोगों का यकीन पक्का हो गया कि विद्याधर की आत्मा अब खूनी छलावे के रूप में गांव में भटक रही है। एक रात गांव के 4 युवकों ने तय किया कि वे इस छलावे की सच्चाई का पता लगाएंगे। उनमें से सबसे हिम्मती था राजेश। राजेश ने कहा, हम जंगल जाएंगे और इस अफवाह को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। चारों दोस्त टॉर्च और डंडे लेकर रात के अंधेरे में जंगल की ओर बढ़ गए। रास्ते में ठंडी हवा के साथ अजीब सी सरसराहट होने लगी। चारों ने सोचा शायद यह हवा का खेल है, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गहरे जाते गए, माहौल अजीब होता गया। अचानक पेड़ों के पीछे से एक छाया दिखाई दिया, लंबी काली आकृति जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस आकृति पर पड़ी, वह तेजी से चीखते हुए उन पर झपटी। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन छलावा किसी भी दिशा से प्रकट हो जाता था, मानो हवा में घुला हुआ हो। राजेश को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। राजेश ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने एक रहस्य जाना। ये छलावा कोई आत्मा नहीं, बल्कि उसी पुराने कुएं के पास रहने वाला एक पागल इंसान था, जो विद्याधर के मरने के बाद पागल हो गया था। उसने खुद को विद्याधर का पुनर्जन्म मान लिया था और तंत्र मंत्र का चोला ओढ़े हुए गांव वालों को डराने लगा। लेकिन इससे पहले कि राजेश अपने दोस्तों को बचा पाता, उस पागल ने एक चाकू से हमला कर दिया। बाकी 3 दोस्त चीखते हुए वहां से भाग निकले, लेकिन राजेश की चीखें जंगल में ही गूंजती रह गईं। अगले दिन लोगों को जंगल के पास राजेश की खून से सनी लाश मिली। उसके चेहरे पर इतनी दहशत थी कि देखने वालों की रूह कांप गई। कहा जाता है कि उस घटना के बाद आज तक कोई उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। गांव वाले आज भी मानते हैं कि खूनी छलावा केवल एक पागल इंसान नहीं था। रात के अंधेरे में राजेश की आत्मा की चीखें अब भी जंगल में गूंजती हैं, और जो भी उन आवाजों का पीछा करता है वह कभी वापस नहीं आता। क्या तुम अब भी जंगल में जाना चाहोगे? इस कहानी का अंत एक सवाल के साथ होता है, क्या यह सच में सिर्फ पागलपन था, या उस पागल इंसान में विद्याधर की आत्मा समा चुकी थी? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी डरावनी कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और डरावनी खूनी कहानी के साथ।